हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। z बराबर में 3x प्लस 5y। ये एक उद्देश्य फलन दे रखा है जिसका हमें न्यूनतमीकरण करना है। जबकि अवरोध है अपने पास x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 2 के, x प्लस 3y बड़ा या बराबर है 3 के, x बड़ा या बराबर है 0 के और y बड़ा या बराबर है 0 के। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। तो जो सवाल अपने पास दे रखा है ना, वो रैखिक प्रोग्रामन समस्या से है। रैखिक प्रोग्रामन समस्या में होता क्या है कि कुछ व्यवरोध अपने पास दिए होते हैं और इनसे हमें एक उभयनिष्ठ हल चित्र का निर्माण करना होता है, जिसे हम संगत हल चित्र भी कहते हैं। अब देखो, ये जो संगत हल चित्र के जो कोणीय बिंदु है, उन कोणीय बिंदुओं को संतुष्ट कराना पड़ता है उद्देश्य फलन में। और जिस कोणीय बिंदु पर उद्देश्य फलन का मान मेरे पास अधिकतम मिल जाता है, उसे हम लोग बोल देते हैं उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण। और जिस कोणीय बिंदु पर हमें उद्देश्य फलन का मान न्यूनतम मिल जाता है, उसको बोलते हैं उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण। और यहाँ पे हमें उद्देश्य फलन का करना है न्यूनतमीकरण। उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण। तो इसमें देखो क्या करेंगे। पहले तो उद्देश्य फलन की तो हमें कोई जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत हमें सबसे अंत में पड़ेगी। पहले हम लोग व्यवरोधों को उठा के लाते हैं एक एक करके। पहला व्यवरोध, इन दोनों को शामिल करके ले लेते हैं। x बड़ा या बराबर है 0 के और y बड़ा या बराबर है 0 के। इसको ऋणोत्तर व्यवरोध भी बोलते हैं और प्राथमिक व्यवरोध भी बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी अपने पास उभयनिष्ठ हल चित्र आने वाला है, वो प्रथम चतुर्थांश में आने वाला है। ये केवल इतना ही कहना चाहता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और दूसरे के बारे में बात कर लेते हैं। x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 2 के। ये एक असमीका है जिसका हल चित्र निकालने के लिए पहले इसको समीकरण में बदलना पड़ेगा, रेखा का निर्माण करना पड़ेगा और उसके बाद में इसमें कुछ बिंदु रख के इसका हल चित्र देखना पड़ेगा। तो पहले तो इसको मैं समीकरण में परिवर्तित कर लेता हूँ। x प्लस वाई बराबर में 2, ये एक समीकरण बन गई। अब समीकरण का जो वक्र है ना, वो एक रेखा होती है। अब रेखा का निर्माण करने के लिए दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। पहला बिंदु निकालने के लिए x बराबर 0 किया तो y बराबर 2 मिल गया। दूसरा बिंदु निकालने के लिए y बराबर 0 किया तो x बराबर 2 मिल गया। यहाँ से अपने को बिंदु मिल गया 0,2 और यहाँ से अपने को बिंदु मिल गया 2,0। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे व्यवरोध की भी बात कर लेते हैं। इसमें अपने को दे रखा है x प्लस 3y बड़ा या बराबर है 3 के। इसको भी समीकरण में परिवर्तित करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 3y बराबर में 3। अब देखो, दो बिंदु निकालने अपने को। जब x बराबर 0 किया तो y का मान 1 मिल जाएगा और इसी तरह जब y बराबर 0 किया तो x का मान 3 मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अपने को ये बिंदु मिल गया 0,1 और ये बिंदु मिल गया 3,0। अब इन बिंदुओं को क्या करेंगे, हम लोग जो ग्राफ दे रखा है, हम लोग ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ में मतलब कार्तीय तल हमें बनाना है जिसमें एक y अक्ष लेना है, एक x अक्ष लेना है। और हमने पहले ही देख लिया कि ऋणोत्तर व्यवरोध से कि हमें केवल प्रथम चतुर्थांश में उभयनिष्ठ हल चित्र लेना है। ये हमने ले लिया धनात्मक y अक्ष और ये ले लिया धनात्मक x अक्ष, जो बनाएगा प्रथम चतुर्थांश। इस तरह से अपने पास ये y आ गया, ये अपने पास धनात्मक x आ गया। अब पैमाना लेने की जरूरत है, तो ये O बिंदु हो गया, कटान बिंदु, जिसके निर्देशांक है 0,0। मूल बिंदु इसको बोलते हैं। उसके बाद में एक खाना बराबर एक इकाई में ले लेता हूं। तो देखो, 1 2 3 4 और 5 इसी तरह लिखेंगे। 1 2 3 4 5 और इसी तरह y अक्ष पे ले लेते हैं। 1 2 3 4 और 5, ये ले लिया मैंने पैमाना। अब उसके बाद में बिंदुओं को उठा के लाता हूं। देखो, इसका तो काम हो गया, प्रथम चतुर्थांश पे ले लिया। इसमें देखो बिंदु 0,2 और 2,0। 0,2 अपने पास y अक्ष पे मिलेगा और 2,0 अपने को x अक्ष पे मिलेगा। दोनों बिंदुओं को मैं मिला देता हूं और इस तरह रेखा का निर्माण हो जाता है। इसको आगे की तरफ बढ़ा देता हूं। ये रेखा है अपने पास x प्लस वाई बराबर में 2 और ये बिंदु जहां पे काट रहे हैं उनको नाम दे देता हूं। ये 2,0 का बिंदु है, इसको a बिंदु नाम दे दिया। इसी तरह इसको b बिंदु नाम दे दिया। ये 0,2 का बिंदु है। अब देखो, दूसरी रेखा को उठा के लाते हैं। इसके निर्देशांक है 0,1 और 3,0। तो ये देखो, इसको बनाएंगे हम लोग 0,1, सॉरी, ठीक है, हाँ, 0,1 y अक्ष पे है तो ये यहाँ पे मिल जाएगा और 3,0 ये x अक्ष पे है, यहाँ पे मिल जाएगा। दोनों को मिलाता हूं मैं, तो इस तरह से एक रेखा का निर्माण हो जाएगा। इस रेखा को भी मैं आगे की तरफ बढ़ा दूंगा। इस रेखा का जो समीकरण है वो अपने पास है x प्लस 3y बराबर में 3। x प्लस 3y बराबर में 3। ये जहां पे काट रही है उसको मैं बिंदुओं को नाम दे देता हूँ। ये सी बिंदु हो गया अपने पास। सी बिंदु के निर्देशांक है 3,0 और इसी तरह ये डी बिंदु हो गया। डी बिंदु के निर्देशांक है 0,1। अब देख लेते हैं इनमें उभयनिष्ठ हल चित्र देखते हैं। तो देखो, असमीका अपने पास क्या दे रखी है, x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 2 के। मूल बिंदु इसमें संतुष्ट करवाते हैं तो संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि 0 कभी भी 2 से बड़ा नहीं होता। तो इसमें देखो, ऊपर वाला हल चित्र अपना उभयनिष्ठ हल हो जाएगा।
ठीक है। और इसमें दूसरा देख लेते हैं, x प्लस 3y बड़ा या बराबर है 3 के, इसमें भी मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करता है, तो इसका हल क्षेत्र भी ऊपर की तरफ ही आ जाएगा। अब देखो कुल मिला के अपने पास जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है ना, उसको मैं छायांकित कर देता हूँ। यहाँ पे ये वाला जो हल क्षेत्र है, ये अपना उभयनिष्ठ हल क्षेत्र आने वाला है, ठीक है। अब इसमें देखो अपरिबद्ध क्षेत्र बन गया ना, तो यहाँ पे समस्या खड़ी हो गई कि जो हम कोणीय बिंदु यहाँ पे लेंगे और इसमें संतुष्ट करा के जो न्यूनतम मान निकालेंगे, और वास्तव में वो न्यूनतमीकरण उद्देश्य फलन का है या नहीं, इसके लिए मेरे को आगे भी चेक करना पड़ेगा। तो ये तो आ गया अपने पास उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, आगे की तरफ ये बढ़ता चला जाएगा, ये अपरिबद्ध है। तो इसमें पहले तो हम लोग देख लेते हैं कोणीय बिंदु कौन कौन से आ रहे हैं। तो कोणीय बिंदु में एक कोणीय बिंदु तो 3,0 हो गया, एक कोणीय बिंदु 0,2 हो गया। अब इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु भी तो निकालना पड़ेगा, तो प्रतिच्छेद बिंदु देखते हैं यहाँ से। देखो एक तो अपने पास x प्लस 3y बराबर में 3, और दूसरी अपने पास x प्लस वाई बराबर में 2। यहाँ से घटाएंगे तो देखो ये ऋणात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक, x से x कट जाएगा, 3y में से y गया तो ये 2y बच गया, और दूसरी तरफ 1 के बराबर बच गया। अब ये देखो y का मान 1/2 के बराबर मिल गया, तो x का मान किसके बराबर मिल जाएगा, 3/2 के बराबर। तो ये जो बिंदु है इसको मैं ई बिंदु नाम दे देता हूँ, इसका निर्देशांक अपने पास हो जाएगा 3/2, 1/2 के बराबर। ये अपने पास निर्देशांक आ गया। अब इन बिंदुओं को उठा के मैं दूसरी तरफ रख देता हूँ। देखिए यहाँ पे अपने पास क्या बन जाएगा, 3 बिंदु है। पहला बिंदु बी जिसके निर्देशांक है अपने पास 0,2 के बराबर, दूसरा बिंदु सी जिसके निर्देशांक है 3,0 के बराबर, तीसरा बिंदु ई जिसके निर्देशांक है 3/2, 1/2 के बराबर। अब उद्देश्य फलन को उठा के लाता हूँ। ये अपने पास दे रखा है z बराबर में 3x प्लस 5y, तो ये अपने पास लिखेंगे z बराबर में 3x प्लस 5y। अब हर उद्देश्य फलन पर हर एक कोणीय बिंदु का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 दूनी 10 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 3 तिया 9 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं 3 तिया 9/2 प्लस 5/2, कुल मिला के 14/2 के बराबर, जो कि 7 के बराबर होता है। अब इनमें देख सकते हैं हम लोग कि सबसे न्यूनतम मान जो है 7 के बराबर है, तो ये अपने पास आ गया इसका न्यूनतम मान। लेकिन अभी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये इसका न्यूनतमीकरण है या नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये अगर ये अपने पास अपरिबद्ध क्षेत्र है, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा क्या कि इससे न्यूनतम मान भी कोई हो सकता है क्या, संभव है कि नहीं। तो इसमें एक असमीका हमें बनानी पड़ेगी क्या, जब 3x प्लस 5y का मान 7 से छोटा लिया जाए, तो इस पर देखो एक बिंदु तो अपने को मिल गया 3/2, 1/2 के बराबर। और याद रहे कि ये अपने पास जो भी रेखा बनेगी ना, वो रेखा संगत हल क्षेत्र में शामिल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे तो हमने जो रेखा इसमें स्पर्श हो रही है उसको मैंने संगत हल क्षेत्र में शामिल किया है, क्योंकि असमीका में हर एक छोटे या बड़े के चिन्ह के साथ बराबर का चिन्ह भी मौजूद है, लेकिन इसमें बराबर का चिन्ह मौजूद नहीं है, तो रेखा इसमें शामिल नहीं होने वाली है। तो इसमें क्या करेंगे, एक बिंदु और निकालेंगे और रेखा का निर्माण कर लेंगे। तो देखिए जब मैं x बराबर 0 ले देता हूँ ना, तो y का मान मेरे पास 7/5 के बराबर मिल जाता है, जो कि 1.4 के बराबर होता है। इसी तरह y बराबर जब 0 ले लेता हूँ, तो x का मान मेरे पास कितना मिलेगा, 7/3 के बराबर। अब ये किसके बराबर होता है, देखो 3 दूनी 6, और आगे देख लेते हैं 1 बच गया, अब इसमें 2.33 बार चला जाएगा। तो इस रेखा का निर्माण कर लेते हैं। देखो एक बिंदु तो अपने को इस बिंदु से निकलते हुए जाएगी ये रेखा। दूसरा एक्स अक्ष पे कितना कट रहा है, अपने पास एक्स अक्ष पे आ रहा है 2.33 के बराबर, मतलब 2 से तो थोड़ा सा बड़ा है, 2 से थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं मान लेता हूँ 2.5 से छोटा, तो इन दोनों के मध्य में तो नहीं आएगा, थोड़ा सा बाईं तरफ आएगा। अब दूसरा अपने पास 1.4, तो मध्य में बिल्कुल आसपास में आने वाला है। इन दोनों बिंदुओं को मैं जोड़ देता हूँ, तो अपने पास असमीका का जो असमीका की रेखा बन जाएगी। अब देखो इसको ये डॉटेड लाइन से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि रेखा इसमें हल क्षेत्र में शामिल नहीं होने वाली है, तो ये अपने पास रेखा बन गई है। अब ये रेखा केवल इस उभयनिष्ठ जो संगत हल क्षेत्र है इसके एक बिंदु से गुजर रही है, और इसका हल क्षेत्र अगर मैं निकालना चाहूं, तो इसमें देखो मूल बिंदु संतुष्ट करता हूं इस असमीका में, तो ये संतुष्ट कर जाता है, ठीक है। तो इसका जो भी हल क्षेत्र आने वाला है, मूल बिंदु की दूसरी तरफ वाला भाग आने वाला है। तो जो मूल बिंदु की दूसरी तरफ वाला भाग है, इसको मैं छायांकित यहाँ पे कर देता हूँ। छायांकित करने पर अपने पास ये वाला भाग, इसके दूसरी तरफ वाला भाग मिल जाएगा, और साथ ही साथ ये याद रखो कि रेखा इसमें शामिल नहीं है, रेखा इस हल क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो ये बिंदु जिसका हमें एक के बारे में हमें सकता कि ये इसमें उभयनिष्ठ हल क्षेत्र में एक उभयनिष्ठ बिंदु मेरे को मिल जाएगा। तो ये देखो ये रेखा इसमें शामिल नहीं है, तो बिंदु भी इस हल क्षेत्र का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु इसमें नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि जो हमने असमीका बनाई है उसका एक भी बिंदु संगत हल क्षेत्र के पूरे हल क्षेत्र से उभयनिष्ठ नहीं है। तो मैं कहूंगा कि जो हमने न्यूनतम मान निकाला है ये वाला,
यही इस उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान मिलेगा और यही हमारा न्यूनतमीकरण हो जाएगा। तो उत्तर कौन सा आ गया? ये 7 के बराबर कौन से कोणीय बिंदु पर? 3/2, 1/2 बिंदु पर। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।